ले ले, जितना पढ़ा लिखा है, जितना एक्सपीरियंस है, उतना बड़ा गमन करने का उस्ताद बन जाता है। वजह क्या है? पूरे एजुकेशन सिस्टम में 10% से गुजरा था ना, 90 पे तो काम ही नहीं हुआ। हम पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, इसको डेवलप करें। 10 साल का टारगेट है, इसको डेवलप करके दें लोगों को। लेकिन एक अजीब प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि जो भी हमें जज करता है वो इस पे करता है 10% पे। बस यही तो झगड़ा है, यही तो चेंज करना है, यही तो चेंज करना है। हमारे लिए तो कुरान और सुन्नत के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमारी वैल्यूज हैं। हमें पता है एक बारे में कि हमें सारी वैल्यूज पता नहीं चल गई, हमें हमारे बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए। हमारा कहीं आपको मिला पूरे कुरान के अंदर कि आपको बहुत बड़ा आलिम दीन होना चाहिए? पहले पारे में कहीं मिला? कहीं नहीं मिला। अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी की हदीस है, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस होते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन फोकस देखा आपने कहाँ था? देखो, ऐसे मत होना और ऐसे होना, फोकस यहां था सारा। जी रफीक भाई, कुरान में कोई डेफिनेशन नहीं है। आलिम दीन, लेकिन कुछ लोग जो जरा सा हट के सोचते हैं कि आलिम का मतलब इल्म हासिल करना, इल्म, कोई भी इल्म, साइंस कोई भी इल्म हो सकता है, और टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें भी हैं। तो जो उसके अंदर एक्सपर्ट है वो भी आलिम, और कुरान उसको ही कवर करता है। तो आपकी क्या राय है? मैं इस पे राय यूं दे रहा हूं कि इसी मामले में मैं पढ़ा हुआ हूँ इतने सालों से कि हाउ डू यू गो अबाउट इट। मैं आज पे तो मेरी कोई राय नहीं है कि जो आज कौन कह रहा है क्या सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है, इस पे राय नहीं है। वजह, क्योंकि पहले 700 साल के अंदर एक्चुअली बेसिकली आपको जो उलमा मिलते थे वो कोई एक चीज़ के आलिम नहीं थे। वो अगर दीन के आलिम है तो वो दुनिया में भी कई आलिम है, दुनिया में भी एक्सेल किए हुए हैं साथ में। तो ये जो अलग अलग हुआ है ना मामला, ये जो अलग अलग हुआ है ना, इसकी वजह से ये मसला आ गया, इसकी वजह से मसला खड़ा हो गया। और ये समझे जिसको कहते हैं ना एब्सोल्युटली खत्म हो गया मुसलमानों में, जब बिल्कुल आज का मदरसा फॉर्म जो है, ये आज का मदरसा फॉर्म है, ऐसे मदरसे नहीं होते थे। मेरी तो पूरी स्टडी है इसके ऊपर, ऐसे मदरसे नहीं होते थे। ये तकरीबन 1600-1700 में जाके कहते हैं जहां जाके बिल्कुल फिनिश हो गया कि मदरसा सिर्फ कुरान के लिए, हिफ्ज के लिए रह गया। उससे पहले अगर आप देखेंगे पोजीशंस, तो बेसिकली मैं आपको पूरे मदारिस के करिकुलम्स दिखा सकता हूँ। मैं आपको सहाबा के ज़माने के मदारिस के करिकुलम्स दिखा सकता हूँ कि वो लोग क्या पढ़ाते थे और उनका टीचर हायरिंग क्राइटेरिया क्या था। तो ये चीज़ होती नहीं थी। मतलब आपको वहाँ जो आलिम यूँ मिलेगा वो आपको यूँ मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको उसके अंदर। इसी वजह से मैंने आपसे कहा ना, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं साइंस, हर चीज़ पढ़ा रहे हैं ओ लेवल्स के हिसाब से, और रिजल्ट्स अमेजिंग। आप जो बात कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ वंस शुरू में मुश्किल आएगी, लेकिन जो उसका आउटपुट आएगा ना वो इससे बेहतर ही आएगा जो आज का आउटपुट होता है। हम भी साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरी साइंस कुरान से डेवलप हो रही है। एक पूरी रिसर्च टीम है उसकी जो अलग है, लगी हुई, पूरी साइंस कंप्लीटली कुरान से डेवलप हो रही है। बल्कि आप चाहें तो मैं आपको उसका डेमो भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम इसी पे होता है। तो मैं आपको उसका एक छोटी सी झलक दिखा सकता हूँ कि देखिए ये कॉम्बिनेशन कैसे पैदा होगी कि जब एजुकेशन तो दी है, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम साथ उसके जा रहे हैं इंटैक्ट होते हुए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट लगेगा, आप देखिए उसको ज़रा सा। मुझे भी अमेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में भी अब ये काम शुरू हुआ है। साइज बड़ा करूं, ये देखिए साइंस ही है, ठीक, सॉरी साइंस ही है, टॉपिक्स भी वही होते हैं जो लेवल्स में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, ये तो हमारा तो खैर लेवल
अलग है, ये बेसिकली नर्सरी प्रेप 1 प्रेप 2 के लिए जो हम पढ़ा रहे होते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन आप इसको थीम्स हैं, 13 थीम्स हैं जिसमें हमने पूरी साइंस डिवाइडेड है, उन पूरी 13 थीम्स को हम हर एरियाज में पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंडर्स ऑफ अल्लाह's क्रिएशन, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपको रेगुलर बुक मिलेगी ओ लेवल्स की जो हमने सबने पढ़ी है, उसमें क्या होता है और यहाँ पे क्या फ़र्क है। मिरेकल्स इन आवर बॉडी, जब आप साइंस का टॉपिक देखेंगे किताब में तो आपको मिलेगा आवर बॉडी, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, ये तो मिरेकल्स हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। पैदा करने वाली सिफ्त क्या है अल्लाह की यहाँ पे, अल खालिक, पैदा करने वाला, इस पे बात होती है, ये कुरान की आयत पे बात होती है पहले। He who brings from non-being into being, creating all things in such a way that he determines their existence and the condition and events they are to experience। पहले इसकी बुनियाद पे, ये वो 90% है जो चल रहा है पूरा, इसकी बुनियाद पे तैयारी होती। फिर क्या होता है, indicate the location of and name at least 10 external parts of the human body and reach the conclusion that Allah is the creator। साइंस की बुक में क्या होगा, our body, name at least 10 parts, external parts of human body। हम सब ने ये पढ़ा हुआ, साइंस में ये होता है। सेम चीज़ है जो हम करा रहे हैं, सेम चीज़ है, लेकिन कुरान से लेके और कुरान से अल्लाह के नाम लेके उसके थ्रू पूरी डेवलपमेंट है। Presentations, related parts from Harun Yahya's work, Miracles in Our Bodies, the miracles of smell and taste। Activities, trace out body on a chart and label parts of the body, trace out right and left hand and tick mark the things Allah want us to do with our right or left hand। 90% पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। Values, ethics, इन चीज़ों पे काम हो रहा है ना, कि अल्लाह ने हमें हाथ दिया क्यों है, ये बस, सिर्फ ये मत बताओ हाथ है हमारा, अल्लाह ने हाथ दिया क्यों है, हमें इससे क्या करना चाहिए। Color the sentences that when we say with our tongue it makes Allah happy। यानी आप बूढ़े को देखेंगे ना तो अमेजिंग चीज़ होगी। Identify the 5 senses, हम यही पढ़ते आते हैं साइंस में। Distinguish between objects that have odor and that do not। Identify taste that are sweet, sour, salty and bitter। सेम यही चीज़ आपको साइंस की बुक में मिलेगी, लेकिन वो आपको बता रही होगी कि आर बॉडी बता दीजिए और साथ में 10 पार्ट बता दीजिए एंड दैट्स इट। सेम चीज मीट कर रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा गुना मीट कर रहे हैं। रिजल्ट्स आर अमेजिंग। मैं तो इंशाल्लाह 1 साल बाद तो इनवाइटीज रखूंगा कि आके देख लीजिए कि ये जो बच्चे हैं इनके लेवल का, कोई टॉप लेवल का स्कूल का भी बच्चा है तो खड़ा करके दिखाइए जो ये जानते हैं अल्लाह के बारे में, और जैसी इंग्लिश इनकी है और जितना ये वैल्यू सिस्टम पे इंटैक्ट हैं और जैसी इंग्लिश है, जो बिहेवियर्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं इनके सेज के बच्चों के ला के दिखाएं, यू विल सी वही चीज है, एक चीज की कमी नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ 50% चीजों का इजाफा है। उस सूरत में आर बॉडी बताया जाता है, 10 एक्सटर्नल पार्ट्स बताए जाते हैं, दैट्स इट। इस सूरत में पहले आयत अल्लाह की क्या सिफ्त है जिसके तहत ये चीजें आई हैं, वो आयत, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और फिर वही 10 पार्ट, उनका पर्पस क्या है, क्योंकि हमारे पास हर चीज पर्पस के लिए, और उसके बाद अल्लाह ने हमारी बॉडीज में मिरेकल्स क्या रखे हैं, फिर जो एक्टिविटीज हैं कि अल्लाह हमसे चाहते क्या है, राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड से करना, वो है। अब जब बच्चा ये पढ़ के निकलेगा तो वो 90 और 10 साथ लेके चल रहा है पूरा, कोई चीज कम नहीं हो रही, चीज बढ़ के ही सामने आ रही है। और फिर अबव दैट उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, जो कि असल इत्तिबा, सोहबत, वो डेली, ये जो मैं आपके साथ हफ्ते में एक दिन करता हूँ ना संडेज को, ये डेली 1 घंटे का हमने टाइम स्लॉट रखा हुआ है जो मैं तमाम टीचर्स के साथ करता हूँ डेली विदाउट नागा। सोहबत, तो पूरा सिस्टम ही हमने चेंज कर दिया। तो इट्स, जब इस तरह से बात होगी ना, हम पूरा इस तरह से साइंस, उर्दू, सोशल स्टडीज, पूरा अपना कंप्लीटली, पूरी टीम हायर करके कंप्लीटली ये सब्जेक्ट्स अपने डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से, सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश में मजबूरी है, वी डोंट हैव दैट कैपेबिलिटीज एंड फंड्स जिससे वो हो सके, बट द पॉइंट इज हो सकता है। अब जब उस तरह से हमारा एजुकेशन सर्कल बनेगा शुरू से ही, तो बेसिकली होगा क्या कि आप
पूरे को दे रहे हैं, कहीं कमी नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ 10% दे के नहीं भगा रहे हैं। आप बता भी रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसको ये पता है मैंने जब पैसे कमा लिए, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, पैसे आ गए, तो इन पैसे के साथ मेरा ऐसा ना मेरा वैल्यू सिस्टम छिड़ जाए। आज तो मसला ये है ना, जिसको कुर्सी मिलती है वो छिड़ जाता है। मतलब आप मुझे क्या हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि आज इस आलम दीन को हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं और ये सीधा रहेगा? नहीं कह सकते, नहीं कह, बाय एक्सपीरियंस हम नहीं कह सकते आज ये बात। हम अच्छे से अच्छे आलम दीन को जानते हैं, मुत्तकी लोग हैं, लेकिन हमारे को यही भरोसा नहीं कि अगर इसको बना भी दिया तो ये कुछ कर लेगा। ये हमें डर के ये भी वैसा ही हो जाएगा या उनसे थोड़ा कम होगा, जब तक कि उनके कैलिबर को नहीं पहुंच जाता। बहरहाल ये वो चीज़ें जो बताना चाहता हूँ, देखें जो भी हम यहाँ हासिल करने आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आप अल्लाह का रंग चढ़ाना चाहते हैं, हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा काफ़ी नहीं है। वो हमने रंग चढ़ाने के लिए आपको बहुत लंबी मिसाल दी थी, इसीलिए दी थी। जुड़ जाइए, जाते रहें मुख्तलिफ जगहों पे, यहाँ पे भी आएँ, दूसरी जगहों पे भी जाएँ, सुने, हर एक की सुने, ताकि जहन आपका खुला रहे, कोई आपको एक तरफ ना ले जा सके। बट आपको किसी ना किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसको आप बेस्ट समझते हैं, जिसको आप। डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा ने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया था। उनसे किसी ने पूछा था भाई कोई मिलता ही नहीं है, उन्होंने कहा भाई मस्जिद जाते हो? कहने लगा हाँ। बोले मस्जिद में क्या जान पहचान बनाओ, कोई तो तुम्हें अपने से अच्छा लगेगा, किसी चीज़ में तो अच्छा लगेगा, उससे जुड़ जाओ। जब उसका वो सीख लो तो कोई और अच्छा लगेगा, उससे जुड़ जाओ। उससे सब कुछ सीख लो तो कोई और अच्छा लगेगा, उससे जुड़ जाओ। तो अल्लाह ताला थोड़ी है कि छोड़ देंगे। अल्लाह हदीस में आता है ना, तुम 1 हाथ आओ मैं 10 हाथ आऊँगा, तुम चल के आओ मैं दौड़ के आऊँगा, अल्लाह कहते हैं ये। तो जब हम निकलेंगे अल्लाह का रंग चढ़ाने, तो थोड़ी अल्लाह हमें ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम ये सोहबत से ही मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह जो ख़वातीन में आपको एक चेंज आज नज़र आता है, वो किस बुनियाद पे है कि वो फुल टाइम फुल डे जा रही होती हैं, आधा आधा दिन लगा रही होती हैं, साथ बैठी हुई होती हैं, उनका उठना बैठना देख रही होती हैं, घर आके भी लगे हुए होते हैं। तो एक सोहबत का सा मामला आ जाता है, ठीक है ना। अपने रोज़ाना की डेली रूटीन्स डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके हल डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक सोहबत का मामला आ जाता है ना, तो जो फिर चेंज आता है माशाल्लाह, वो चेंज फिर कैसे कैसे फ्रूट्स लेके आता है कि एक खातून चेंज होती है तो मर्दों का दर्द शुरू हो जाता है। ऑनेस्टली देखिए, शुरू हुआ दर्द इसी वजह से हुआ। राजी साहब सही कह रहा हूं ना, इसी वजह से दर्द हुआ है। अच्छा, इस दर्द की वजह से अभी फ्लड आया, माशाल्लाह लोगों ने खर्च किया, कर रहे हैं। इस दर्द की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने मस्जिद का प्रोजेक्ट शुरू किया। हो नहीं हो वो एक अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है नियत करके कोशिश करना है इखलास के साथ, अल्लाह एक्सेप्ट करें। एक चीज़ होती नहीं होती उससे हमें मसला नहीं है, वो हुआ। होपफुली यहीं से उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट्स भी शुरू होंगे। बहुत सारे साथी हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। कहाँ से बुनियाद कहाँ से आई? एक खातून का सिर्फ ये चेंज नहीं हुआ, काम यहाँ पे भी हो गया साथ में। जब यहां पे भी काम हो रहा है ना साथ में, तो इम्पैक्ट इतना हाई है कि वो फैल रहा है। हाई इम्पैक्ट काम हो रहा है ना, और इस हाई इम्पैक्ट काम के लिए जरूरी है कि आप लोग कहीं जुड़ें। हफ्ते में 1 दिन या दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरे दिन तीसरी जगह जा रहे हो, वो जाते रहें, बट कहीं जुड़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ सोशल वर्क से नहीं होगा। सोशल वर्क एक इम्प्लीमेंटेशन है उस चीज़ की जो कि आप इससे सीखेंगे। जब ये सीखेंगे तो फिर जब आप कोई काम करेंगे तो फिर आप भी हाई इम्पैक्ट काम कर रहे होंगे ना। फिर आप ऐसे ही ट्रांसफर्स कर रहे होंगे कि जो आप एक काम करेंगे वहां से मजीद 10 काम और खुल जाएंगे, और फिर इंटरनली इतने चेंजेस आ जाएंगे कि जब आप काम करने जाएंगे तो वो अल्लाह सुब्हान ताला दौड़ के आ रहे हैं, आप चल के जा रहे होंगे, अल्लाह दौड़ के आ रहे होंगे। सॉरी सर, मैं आपका हाथ पहले भी भूल गया था। आ रहा है
आ रहा है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। दर्द सारी चीज़ें उनकी बुजुर्ग की करता रहा, जो भी दर्ज करते थे उसमें हेल्प करता था। अब 6-8 महीने बाद बच्चा कहता है मैं जाऊँ, और मैं चलते चलते मैं काफ़ी आगे मैं जाऊँ, नहीं अभी करते थे कुछ और अर्सा लगे, फिर कुछ और अर्सा निकल गया। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम जाओ, अब मेरे मन में तुम्हारे अंदर दर्द दिल पैदा हो गया। उसने कहा मैं जाना नहीं, मुझे पता है। उन्होंने कहा नहीं, अब ये शांति है, तुम्हें दर्द दिल पैदा हो गया। सही बात है, सही बात है। सोबत नहीं छोड़ना चाहता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सलफ में देख लें, इमाम शाफी जब ट्रैवल करके गए इमाम मालिक के पास, उनकी सोबत में रहे कई साल। सिस्टम ऐसे ही चलता है। ई लर्निंग में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आ गया। ई लर्निंग में तो उस्ताद मौजूद ही नहीं होता, इसीलिए जब भी किताब आई तो नबी साथ आए, इम्प्लीमेंटेशन दिखाए ना। इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे देखते हैं? जब आप साथ होते हैं। कि आप डे टू डे में देखते हैं ना कि बात कैसे की, अपनी बीवी से कैसे बात कर रहे हैं, अपने बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, गुस्सा कितना होते हैं, रेड लाइट कितनी तोड़ते हैं, सच कितना बोलते हैं। जब मुसीबत पड़ती है तब असल पता चलता है। मुसीबत पड़ती है तो शुक्राने में है या हमारे जैसे हो गए, वो तो उसी वक्त पता चलेगा ना जब साथ होंगे। लाजमी है कि किसी ना किसी की सोबत में जाएं, ढूंढे आलिम दीन हो, ज़रूर चेक करें कि बिदअत वगैरह में मुलव्वस ना हो, ठीक है। नॉलेजेबल, यस नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी तो उसको ये चीज़ भी आती होगी कि तभी तो उसका अमल ऐसा होगा कि उससे ये नज़र आएगा। बट आप जुड़ना ज़रूर पड़ेगा, बगैर जुड़े कभी इधर चोंच मारी कभी उधर चोंच मारी, ऑनेस्टली इससे ये 90% पे इतना फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए हम रैपिड चेंजेस नहीं देखते। उस ज़माने में क्या था, चेंज आया इधर से उधर, कोई वो ही नहीं है, कोई सेकंड बात ही नहीं है। आज हमारा चेंज, हम कहते हैं चेंज ग्रेजुअल आना चाहिए। जाहिर में तो शायद कह लें कि ग्रेजुअल आना चाहिए, इंटरनल तो पूरा डिग्री चेंज हो जानी चाहिए ना, कोई डिग्री चेंज हो जानी चाहिए जी। बिल्कुल असल में हुआ ये कि हमारे पास एक सिस्टम तो ये चलाया, फिर ये एक हमारे पास नई चीज़ आ गई कि कुरान और हदीस, अब बस वो पढ़ लिया चाहे सुन लिया, बस यही आखिरी है। उलमाओं को हमने एकदम साइड लाइन कर दिया, वो भी गलत है। दूसरी एक्सट्रीम ये आ गई वो शख्सियत परस्ती वाली के, जहाँ आप आलिम के साथ जुड़ गए तो अब जो गलत कहेगा सही कहेगा, ये भी गलत है। इमाम मालिक ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके, इनके अलावा हर किसी से गलती हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो यस, जैसे आज हम अपने टीचर्स के साथ, साइंस के टीचर के साथ पढ़ते हैं, साइंस का टीचर अगर आपको कोई साइंस का गलत फॉर्मूला बताएगा और आपको पता होगा अगर, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। दीन के साथ भी सेम होना चाहिए। मिस्टेक्स की गुंजाइश हर एक को दीजिए, जिसके साथ जुड़ते हैं उसको भी मिस्टेक इंसान समझिए, उसको भी मिस्टेक की गुंजाइश दीजिए, उसकी उस मिस्टेक को फॉलो मत कीजिए, उससे उसकी अच्छी चीजें सीखिए, सब कुछ ले लीजिए, आगे बढ़ जाइए। शख्सियत परस्ती तो वहां होती है जब आपको पता है वो गलत कह रहा है और आप फिर भी उसकी बात मान रहे हैं। तो नहीं चाहिए ना पका हुआ, नहीं पका हुआ नहीं चाहिए ना। तलब इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। आप शख्सियत के साथ जोड़ें इसका मतलब थोड़ी कि आपका काम हो गया, आप
दीन की नॉलेज सारी चीज़ें तो धड़ाधड़ हासिल कर ही रहे हैं ना। आइए मैं आपको कुछ कोट्स दिखा देता हूँ। ये हमारा इम्पैक्ट सारा नज़र आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर कुछ कोट्स हैं अच्छे। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, इफ़ यू कैन चेंज इट चेंज योर एटीट्यूड, डोंट कंप्लेन। The most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitudes produce right actions. Whether a glass is half full or half empty depends on the attitude of the person looking at it. कुछ को आधा खाली नजर आएगा, हमेशा हर चीज में बुराई निकालेंगे, हमेशा हर चीज में बुराई निकालेंगे। ये नहीं नजर आ रहा कि जो अच्छी चीज की है वो देख ले। तो अगर शख्सियत परस्ती का मामला आएगा ना, तो क्या होगा कि जो खराब चीज है वो भी अच्छी नजर आ रही होगी। लेकिन इंसान के पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो देख सके। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट रादर अ लैक ऑफ विल, या लैक ऑफ एटीट्यूड कह लें आप। A positive attitude is like a magnet for positive results. आपकी कंपनी में चपरासी भी आ गया हो ना, जिसकी आपने नॉलेज एंड स्किल नहीं देखी थी, अगर उसका एटीट्यूड आपके साथ जबरदस्त है ना, आप उसको छोड़ते नहीं छोड़ते। आपका ड्राइवर आ गया, जबरदस्त आदमी है, आपकी वाइफ ने रिपोर्ट दी है तो निगाहें ऊंची नहीं करता, ये तो बेचारा हर वक्त मौजूद रहता है, ये तो एक चीज नहीं मांगता, इसने अपनी जुबान से आज तक एक चीज नहीं मांगी, ये तो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पे जाता है, ये सच बोलता है, इसने कभी झूठ नहीं बोला, इसके मुंह से बुरे अल्फाज नहीं सुने, बच्चों से तमीज से बात करता है। आप जाने देंगे इस ड्राइवर को? कभी कभी नहीं जाने देंगे। क्या उसकी नॉलेज की वजह से? क्या इसलिए कि वो ड्राइवरी अच्छी करता है? नो, उसके इन चीजों एटीट्यूड्स की वजह से। आप उसको डबल सैलरी भी दे देंगे। आपने कंपनी के सीईओ को जाने देंगे जिसकी तनख्वाह 5 लाख होगी, चला जाए यार, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन आप कहेंगे वो ड्राइवर यार ऐसे बंदे नहीं मिलेंगे। वो क्या बात है कि ऐसे बंदे नहीं मिलेंगे? वो ये बात है, उसके अंदर ये चीजें मौजूद होंगी 90% वाले। पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्रिएट अ चेन रिएक्शन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। अंदर से 90% पॉजिटिव है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एटीट्यूड, ये जो आपने कहा था, एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज योर नॉलेज एंड स्किल्स, डिटरमिन्स योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है ना 90% वाला, ना ये कि आपकी नॉलेज और स्किल्स, ये डिटरमिन करती है कि आप कहां तक जाएंगे। A creative attitude is the fuel of progress and growth. कितने सारे हमारे पास आज भी बैंकर्स, पता नहीं कितने लोग मौजूद हैं जिन सिर्फ इस बुनियाद पे वो बहुत सारे पढ़े लिखों से बहुत आगे हैं। एंटरप्रेन्योर्स ले लीजिए, आज के बिजनेसमैन ले लीजिए, जो कंपनीज बनाते हैं, सब करते हैं। वो IBA का निकला, वो बाहर से पढ़ा हुआ आया, वो उनके पास जॉब कर रहा होता है 50-60 हज़ार की, और ऐसे 20 होते हैं उनके पास। डिग्री आप देखेंगे तो मैट्रिक किया होगा या इंटर किया होगा, नॉलेज नहीं होती। वक्त के साथ स्किल आ गई होती, चीज की नॉलेज आ गई होती, लेकिन लॉन्ग टर्म कौन साथ जुड़ता है, कौन साथ लेके चलता है, किसको लोग फॉलो करते हैं। देखिए, जब बॉस के अंदर वो 90% चीजें होंगी ना, तो जो सब ऑर्डिनेट होता है ना, वो फिर सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ा रहता कि मुझे सैलरी अच्छी दे रहा है। उसके बाद फिर और बहुत सारी रीजंस होते हैं। ये वही रीजन है कि जब एक साहबी मस्जिद में नजर नहीं आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले आते थे, खैरियत तो है। 90% पे काम हो रहा है ना, 90% खैरियत तो है। आज हमारा एम्प्लॉई जो एब्सेंट होता है, सबसे पहले तनख्वाह कटती। हमारे रूल्स ही ऐसे हैं, पॉलिसीज, फिलॉसफीज कंपनीज की ले लें, वो बाय डिफॉल्ट ये माहौल पैदा करती हैं कि 90% पे काम ही ना हो। जो अच्छा भी है ना, वो भी बिगड़ जाए। एक छुट्टी करते हैं, तबीयत खराब है, हम सैलरी काटते हैं नहीं काटते? किस बुनियाद पे? जानबूझ के बीमार हुआ है? सोच के देखें कभी। हम कहते हैं ना कि हम बाहर वालों के लॉज लेके उठा लेते हैं, तो यस, उसमें ये सारे नुकसानात हैं। हमने खुद बनाए होते, और किसी का एक्सीडेंट हुआ होता, वो हॉस्पिटल में होता 1 हफ्ता, हम सैलरी काटते। कोई बीमार होता, अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना होता, हम सैलरी काटते।
नहीं काटते। जब हम नहीं काटते तो सामने वाला भी इंसान ही है, वो भी फिर आपकी कंपनी में जब आता ना, जरूरत पड़ती तो फिर वो देखें मैं आपके लिए क्या करके दिखाता। लेकिन हम अपनी उन पॉलिसीज, क्योंकि हमारे पास इस्लामिक पॉलिसीज है ही नहीं ना, मैं आप में से किसी भी कंपनी में चला जाऊं और मैं कह दूं अपनी पॉलिसीज दिखा दें, मैं उन पॉलिसीज को चैलेंज कर दूंगा आसानी से कि इसमें शरा कहाँ है। और मैं तो शरा इस चीज को समझा जाता है कि बस जो चीज मुबाह है, हाँ भाई आओ, नहीं आओगे कटेगी। कोई आलिम नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली आप सही कर रहे हैं, आपका बंदा नहीं आया, नहीं, आपने सैलरी नहीं दी, वजह वैल्यू सिस्टम्स है ही नहीं। जी रफीक भाई। बिल्कुल बिल्कुल बीमार नहीं होता लेकिन वो फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जबरदस्ती से लीव लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कैजुअल लीव्स बाकी बिल्कुल। लेकिन फिर भी लेते हैं। तो ये तो हम लोग का एक्चुअली ये हो गया कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बॉसेस हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो चूंकि उनके पास पावर अथॉरिटी है, ज़्यादातर हमारी नजर उनकी तरफ जाती है। बेकार माशरे में पूरे नीचे तोड़ तक है, ये तो चेंज करना है। बस रफीक भाई यही पॉइंट है, इसी पॉइंट से मेरा डिसएग्रीमेंट है, एंड वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री कि यस ये सारी चीज़ें बाय एक्सपीरियंस बनी है, बट मसला ये कि इस चीज़ को कब एक्सपीरियंस किया गया, इसका भी तो एग्जांपल लाएं कि इसको एक्सपीरियंस किया गया हो और रिजल्ट्स खराब हो। मैं जहाँ पहले काम करता था मैं झगड़ता रहा इन चीज़ों पे कि इस स्टेट पे लेके आए, अगर भाई बंदे को नहीं जानबूझ के कर रहा है, छुट्टियाँ जानबूझ के कर रहा है, बीमार नहीं कुछ नहीं, लेकिन एडवांटेज है कटती नहीं तो कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे बात करें। यानी सोबत में ही प्रॉब्लम है ना, सोबत सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सोबत सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऐसा करेगा नहीं, और अगर फिर भी करेगा तो यस हर किस्म की भीड़ होती है, और अल्लाह ने शादी के बाद तलाक का भी ऑप्शन दिया है भाई, तो चला जाए कंपनी से। वाई डू यू वांट दोस काइंड ऑफ पीपल इन योर कंपनी। मैं आपको बताऊं, मैं इतना फोर्स करता नहीं हुआ, मैंने अपना खोला इदारा, मैंने वहां पे लागू किया हुआ, कोई सैलरी नहीं कटेगी, कुछ नहीं होगा। आज तक किसी एक टीचर, एक हेड, किसी ने एक छुट्टी नहीं की, एक दफा लेट नहीं है। एक टीचर का बच्चा किसी का बीमार है, छोड़ के नहीं आ पा सकती, मैंने जबरदस्ती फोन करके कहा आप छुट्टी करेंगी, आप नहीं आएंगी। मैं 3 दिन से डेली फोन करके कहता हूं आप छुट्टी करेंगी, आप नहीं आएंगी, और वे चक्कर में होती है कि मैं बच्चे को लेके आ रही हूं, मैं ये कर लूंगा, आप नहीं आएंगे, आप स्कूल में दाखिल नहीं होंगे। उल्टी पोजीशन है। हम मॉडल ट्राई तो करें, अपने एक सेगमेंट पे ट्राई कर लें। हमारे 4 काम है ना, उसमें से एक जो नया शुरू करने वाले वो इस मॉडल पे तैयार कर लें, करके देख लें। इतना नुकसान तो उठाते हैं, 1 साल अप्लाई करके देख लें कितना नुकसान हो जाएगा, 1-2 लाख का होगा ना, और क्या होगा। सोबत मॉडल तो बनाए, पॉलिसी सोबत पे तो बनाए, इस्लामिक मॉडल पे, एहसान पे तो पॉलिसीज बनाए, फिर देखिए सामने वाला कैसा काम करता है। हम वो बनाते नहीं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एहसान का, वो क्यों करेगा जब हमने वो मॉडल ही नहीं दिया, वो मोहब्बत ही नहीं दी। वो बीमार है, आ रहा है, और हम कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम गाड़ी में बिठा के उसको घर तो छोड़ के आए। हम तो चेंज हो, ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम पारा नंबर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ नेक्स्ट क्लास वो इंशाल्लाह